श्री राधे राधे दोस्तों। एकादशी का पारण कैसे किया जाए? बहुत से लोगों को नहीं पता है कि पारण कैसे करते हैं। वो लोग व्रत रहते हैं और किसी भी तरीके से बस दूसरे दिन नहा धो करके पूजा करके व्रत को खोल देते हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। एकादशी में पारण का एक फिक्स टाइम होता है, उसी टाइम पे करना चाहिए, क्योंकि उसी टाइम पर जब आप व्रत को खोलेंगे तभी आपको फल मिलेगा। और उसका एक विशेष मुहूर्त होता है। जैसे कि अब जिन लोगों ने 2 नवंबर को देवउठनी एकादशी का व्रत किया, उनके लिए पारण का समय था 6 बजे से 8:23 तक। तो उन लोगों को उसी टाइम पे नहा धो करके, पूजा करके और तुलसी का दल मुँह में रख करके तब व्रत खोलना चाहिए। तो आज हम आपको यही जानकारी देने जा रहे हैं कि एकादशी के व्रत पारण में क्यों खाते हैं तुलसी? तो चलिए आपको बताते हैं। एकादशी का जो लोग व्रत रहते हैं, उनको पता ही है कि इस दिन विष्णु जी की पूजा की जाती है और इस दिन विष्णु जी की पूजा करने वालों के लिए विष्णु लोक के द्वार खुल जाते हैं। एकादशी व्रत पारण में कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि छोटी सी गलती के कारण आपका व्रत टूट सकता है, कामना भी अधूरी रह जाएगी। एकादशी के व्रत पारण में तुलसी क्यों खाना चाहिए? आइए इसका भी नियम बताते हैं। पहला तो ये है कि तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है और एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को अर्पित किए जाने वाले भोग में तुलसी दल अवश्य शामिल करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना भोग अधूरा माना जाता है। साथ ही जब एकादशी का व्रत पारण करें तो सबसे पहले तुलसी दल को ही मुंह में रखें। मान्यता है इससे व्रत संपूर्ण माना जाता है। अब तुलसी दल को आप मुंह में रखेंगे तो उसे चबाएंगे नहीं, आप अपने ज़बान पे तुलसी दल रखिए और पानी पी के निगल जाइए। तो आपका ये माना जाता है कि आपका व्रत संपूर्ण हो गया। आज आप व्रत को खोल रहे हैं और इससे क्या होता है, श्री हरि की विशेष कृपा बरसती है। और एकादशी व्रत के बाद तुलसी का सेवन व्रत के समापन का प्रतीक है और ये दर्शाता है कि भक्त ने सफलतापूर्वक उपवास किया है। आप एकादशी में जो आपका टाइम निश्चित होता है कि जैसे 6 बजे से लेके 8 बजे तक आपको पारण करना है, तो इस दौरान आप नहा धो करके विष्णु भगवान की पूजा करके आरती वगैरह करके आप एक तुलसी जो उन पर आप भोग के लिए तुलसी दल चढ़ाते ही हैं एकादशी के दिन, वही आप अपना प्रसाद के तौर पे ले करके तुलसी दल मुँह में रखिए और पानी पी लीजिए, उसको निगल जाइए तुलसी को। तो बस ये प्रतीक हो गया कि आपने व्रत को खोल दिया है। उसके बाद आप आराम से एकादशी व्रत में, चूँकि चावल खाने पर रोक है, इसलिए एकादशी जब व्रत आप पारण करेंगी, एक तो तुलसी दल से आपने पारण कर दिया, मतलब आपका व्रत का समापन हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगी, चावल ज़रूर खाएंगी द्वादशी के दिन। तो फिर चावल खाकर करने का नियम है पारण। मान्यता है कि द्वादशी को चावल खाकर व्रत का पारण करने से इस कुयोनि से भी मुक्ति मिल जाती है। और दूसरी मान्यता है कि एकादशी व्रत पारण के लिए पकाए जा रहे भोजन में गाय के घी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। ये सेहत के लिए लाभदायक होता है। और दूसरी बात है, एकादशी व्रत के लिए आंवले का भी विशेष महत्व होता है, इसलिए एकादशी का पारण करने के दौरान आंवला खाना चाहिए। इससे अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो राधे राधे दोस्तों। अब आशा है कि आपको पता चल गया होगा कि पारण का समय एक निश्चित समय क्यों रखा जाता है और पारण को कैसे किया जाता है। और आपसे एक विनम्र निवेदन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों।